दो पौड़ी। राजे रैयत दार कोई न रहत्यो, हट पट्टन बाजार। हट पट्टन बाजार हुक्मी टहत्यो। संसार परमात्मा ने बनाया है, ये 52 पत्तों की बाजी की तरीके से गेम है। ये बाजी गरजू बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई। स्वांग उतार पसरो पसारा, तब एक एक ओंकारा। बस उसने ये स्वांग एक बनाया है, उसने एक अपनी बाजी बनाई है, उसने एक जुए का खेल बनाया है। थोड़ी देर में ही वो परमात्मा समेट लेता अपना खेल, और जब संकोच लेता है तब उसका निर्गुण रूप है, जब फैला देता है तो उसका सरगुण रूप है। सरगुण रूप में ये धरती, ये आकाश, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये तारे, ये नक्षत्र, ये जीव, ये जंतु, ये 84 लाख जो भी उसने अपनी सृष्टि में बनाया, दृष्टिमान जगत में अपनी कुदरत के अंदर जो कुछ भी बनाया, वो सब ये दिखाई, जो हमको इन दोनों आँखों से हमें दिखाई दे रहा है, वो सब नाशवान है। लेकिन हाँ, जैसे 7 समुद्रों में पानी डाला है, उसके अंदर से पानी एक बूंद भी कम नहीं हुआ है। ये हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे कम नहीं हुआ है, क्योंकि पानी का रूप जरूर बदला है। जाड़े में पानी बर्फ़ बन गया है, गर्मी में पिघल गया सूरज की किरणों के साथ, अब बरसात में फिर पानी का रूप ले लिया। एक बूंद भी आज तक जितना परमात्मा ने पानी बनाया, उसमें से एक बूंद भी कम नहीं हुई। रेत के जर्रे से लेकर के जितना भी उसने डाला है, उसके अंदर से एक भी रेत का जर्रा कम नहीं हुआ। पहाड़ बनते हैं, टूटते हैं, मलबा नीचे गिरता है, फिर उनका बचपन, फिर उनकी जवानी, फिर उनका बुढ़ापा, फिर टूट जाते हैं। इसी प्रकार उनके ऊपर भी ये सारी अवस्थाएं गुजरती रहती हैं। लेकिन हाँ, ये परिवर्तनशील है संसार। लेकिन जिन जीवों को जन्म दिया है परमात्मा ने, उनका एक दिन मौत भी होनी है। यही बात गुरु जी बता रहे। जितना भी पसारा डाला कुदरत के अंदर, ये सब नाशवान, लेकिन जीव अपने आँखों के आगे माया का पर्दा डाले हुए है, इसलिए उसको ये नज़र नहीं आता है। वो सारा संसार को अपना ही समझ रहता है, सारे वस्तुओं को, सारे पदार्थों को अपना ही समझ लेता है। यहाँ तक कि छोटे से परिवार के अंदर भी अपना ही वर्चस्व बना करके एक छोटी सी दुनिया बना लेता है और उसी को अमर समझने लगता है। जबकि गुरु जी बता रहे कि नहीं, राजे रैयत ठेकेदार कोई न रहते। इस संसार में आए हैं राजे, और कहते हैं राजे आए हैं, राजे रैयत ठेकेदार कोई न रहते हो। कहते हैं ये राजे और दुनिया के लोग, जितनी दुनिया है, और सरदार, बड़े बड़े अपने को सरदार चौधरी कहलाने वाले लोग, अपने को बड़े बड़े प्रधान कहलाने वाले लोग, वो भी यहाँ इस संसार में रह नहीं पाएंगे। चाहे राजे हैं और चाहे गरीब हैं, चाहे प्रजा है, अमीर और गरीब, सब के लिए वो परमात्मा ने पसारा डाला है कि तुम्हें जाना ही होगा, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन। राजा, प्रजा, सरदार कोई भी नहीं संसार में रह सकेगा। सबके लिए मौत आएगी, सबको जाना पड़ेगा। हट पट्टन बाजार हुक्मी टहते हो। और यह बड़े बड़े सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं, और कहते हैं कि शहर, सुंदर सुंदर शहर, पेरिस, लंदन, बड़े बड़े शहरों को देखिए। कहते हैं कश्मीर, कुल्लू, मनाली आदि इन शहरों को देखिए कहीं जाके, तो ऐसे लगता है परमात्मा ने धरती के ऊपर ईश्वर के भेज दिया है। लेकिन गुरु जी कहते हैं ये हट पट्टन, ये सुंदर नगर, ये सुंदर दुकानें, सजी हुई दुकानें, बाजार, उसमें उसके हुक्म के अंदर ही, उसके हुक्म के अनुसार बनी है, और उसके हुक्म के अंदर ही ढह जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने। और ये सुंदर सुंदर सजे हुए घर, मंदिर, अट्टालिकाएँ, बड़े सुंदर सुंदर मंदिरों के समान सजे हुए उनके घर सुंदर, कहते हैं ये भी मूर्ख लोग जो है कहते हैं मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे महल हैं, ये मेरा सब कुछ है। लेकिन गुरु जी कहते हैं ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। दरब भरे भंडार रीते ही खड़े। दरब माने धन थे, भरे हुए भंडार हैं, पूरा भंडार भरे हुए हैं, धन के, संपदा के सब भरे हुए भंडार हैं। रीते ही खड़े, एक क्षण भी नहीं लगेगा रीते परे पर रह सकना में। ये ताको व्यवहार हो, परमात्मा का यही व्यवहार है। खाली बर्तनों को भर देता, भरे बर्तनों को खाली कर देता है। जीवन को मौत देता, मौत को जीवन देता, सुख को दुख देता, दुख को सुख देता, नीचे किसी को लाभ देता तो हानि देता, मान देता अपमान देता। ये सब उसका अपना हुक्म है, अपनी रजा, अपना भाना है। दरब भरे भंडार रीते एक खड़े, एक क्षण भी नहीं लगता है, बस खाली हो जाते हैं, जीव के वश में नहीं है। ताजी रथ तुखार,
हाथी पाखरे, कहते ये घोड़े, ये रथ और ये क्या कहते हैं ऊँट और ये हाथी जो बड़े सुंदर सुंदर गलीचों से सजे हुए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर सामानों से सजे हुए, जिसके ऊपर महावत बहुत सुंदर तरीके से बैठता है और उससे अनेक धन इकट्ठा करता है और बाजार की शोभा बनते हैं, जो रंग नगर कीर्तन की शोभा बनते हैं, जिससे बड़ी सारी कमाई की जाती है। कहते हैं ये सारा कुछ, कहते हैं ये ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलक, ये बाग हैं, ये कहते हैं ये तुम्हारे बाग हैं, ये धन है, इतना धन, मिलक माने धन संपदा, कितना भी तुम्हारे पास धन हो इकट्ठा हो, कितना भी द्रव्य हो तुम्हारे पास, कितनी भी संपदा हो, कितना भी ऐश्वर्य हो तुम्हारे पास, घर बार चाहे जितने घर बार हों, चाहे जितनी महल माड़ियाँ बनी हो तुम्हारे अनगिनित महल माड़ियाँ, कितने तीजा अपने आज कहाँ हैं। गुरु जी बता रहे कहाँ चली गई वो सारी, उसके हुक्म के अनुसार बनती हैं, उसके हुक्म के अनुसार गिर जाती हैं। भूचाल आता है, उदाहरण देखिए, भुज में आया था, गुजरात में भुज में स्थान पे आया था, मिनटों सेकंडों में सारी अटल टिकान मिनटों सेकंडों में 100 मंजिल की कोठियाँ गिर के राख हो गई। इसी प्रकार गुरु जी कहते हैं कि बाग मिलक के कारोबार कितने थी जाते, जो तुम्हारे बाग थे, वो जो तुम्हारे धन संपदा के ऐश्वर्य के धन भंडारे भरे हुए थे, घर बार भरे हुए थे, कहाँ चले गए वो तुम्हारे अपने, कहाँ चले गए सब संपदा। तंबू पलंग निवार सराचे लालती, और तुम्हारे तंबू गड़े हुए थे जो, और पलंग जो हीरे मोती से जड़े हुए थे तुम्हारे, निवार सराचे लालती, तो हीरो लाल से जड़े हुए तुम्हारे सब कहाँ है। नानक सच दातार, कहते गुरु जी कहते ये सब कहाँ चले गए तुम्हारे। एक गुरु जी कहते केवल एक सच दातार ही है, नानक सच दातार, वही दातार है जो सब दातों को देने वाला है। उसने ही जीवों के लिए 84 लाख जूनियाँ बनाई और हर जीव के लिए खाने के लिए प्रबंध किया, पशुओं के लिए चारा और शेर के लिए मांस का प्रबंध, और हर जीव के रहने का भी प्रबंध किया, घोड़े के लिए अस्थबल का प्रबंध किया, और मनुष्यों के लिए सुंदर सुंदर घरों का प्रबंध, और पक्षियों के लिए पेड़ों के ऊपर घोंसले बनाने की क्रिया। ये सब कुछ परमात्मा ने जीवों के लिए बना करके फिर उनके लिए खाद्य पदार्थ दातें भी दिए। धरती के अंदर खोदो तो बड़े सारे खाद्य पदार्थ मिल जाएंगे। धरती के ऊपर अगर जो आप अन्न डाल रहे हैं तो एक बोरे की बजाय 100 बोरे अन्न पैदा हो रहा है। इसी प्रकार अगर जो पहाड़ खोदें तो पहाड़ के अंदर से बहुत कुछ बड़े सारे खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं ये पहाड़ है, धरती है, ये समुद्र में था तो समुद्रों में इतना पानी डाल दिया है कि जीव इतने नहीं जितना पानी है। तीन तरफ धरती पे 3 तरफ पानी डाला है और एक टुकड़े के ऊपर धरती को स्थापित किया, कभी धरती डूबती नहीं उसके ऊपर। ये सब उसकी कुदरत है, ये सब उसकी बनाई हुई लीला है। कहते हैं नानक सच दातार, गुरु जी कहते हैं वही परमात्मा सच है और सब दातों को देने वाला वही है, उसकी अपनी दात है। कहते हैं फिर कैसे दिखाई देगा वो परमात्मा। शनाखत मैंने दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, कैसे तुम पहुंच सकते हो, कैसे तुम पहचान सकते हो ईश्वर को, कैसे तुमको समझ आएगी वो परमात्मा जो सारी दातें देने वाला। सिनाखर कुदरत जी, उसकी कुदरत में झांकना। कुदरत क्या कुदरत देते हैं, कुदरत सुनिए, कुदरत बहुत थार है। कुदरत पाताल या काथी, कहते पाताल को देखो, आकाश को देखो, उसकी कुदरत को देखो। तो सवेरे जो फूल को बिल्कुल कली बने थे दोपहर में खिल गए। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य जो है अपने बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के कितने कम करके कितना कुछ इकट्ठा करता है, कितने साधन उसने जुटाए, ये सब उसकी कुदरत है और उसी कुदरत का कोई अंत नहीं है। पशुओं की तरफ देखो तो एक से सुंदर मोर जो कभी नहाते भी नहीं हैं, इतने पंख इतने सुंदर, और उनके पंख इतने सुंदर कि देखते ही बनते हैं। इसी प्रकार पक्षियों में हंस को देखिए, हंस एकदम, हंस और बगले में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन हंस जो है हंस की संज्ञा संतों के साथ की गई है। हंस दूध पानी को अलग कर देता है, इसकी चोंच में ऐसी खटास है, वो मानसरोवर में रहता है, मोती चुगता है और वो अंत समय में उसको अपनी मौत भी याद रहती है, ऐसा गीत गाता बिरह का। इसी प्रकार संसार में परमात्मा ने सारे जीवों को डाला है। कुछ जीव एकदम गुरुमुख हैं और कुछ मायावी है, ये सब उसकी कुदरत है। उसने अपने आप ही से जीवों को एक ना पंडे सार्वजनिक चूल्हे रहन चढ़े, कईयों को संवार के भी भेजा है, ये भी उसकी कुदरत है। और कईयों को बिल्कुल असंख्य मूर्ख अंध को असंख्य चोर हराम को ऐसा भी बना के भेजा है। तो ये सब उसकी कुदरत है। और कुदरत के अंदर ही जब हम देखते हैं कि एक फूल गुलाब का एक फूल नहीं है, हजारों मिलके गुलाब हैं,
एक कमल नहीं, हजारों मिलकर कमल है। एक तरह का अन्न नहीं है, हर धरती के ऊपर अलग अलग अन्न है। हर धरती अलग है, एक बंजर धरती है, एक उपजाऊ धरती है। एक लोहा कच्चा लोहा है, एक पक्का लोहा तैयार हो गया है। इसका मतलब ये सब उसकी कुदरत में, सब उसकी कुदरत ही है। और उस कुदरत को देख करके सदा ही उस ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। 8